Hello everyone, welcome back to our channel ज्योति सांगवान मैथ क्लासेस. होप यू ऑल आर फाइन. स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास के अंदर हमने अपने 9th चैप्टर की एक्सरसाइज 9.1 के 14th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया है. आज हम अपने नेक्स्ट 15th क्वेश्चन को और 16th क्वेश्चन को कंप्लीट करेंगे. आज यहाँ पर जो स्टेटमेंट रहेगी 15th क्वेश्चन की वो कुछ इस प्रकार रहेगी. ए स्ट्रेट हाईवे लीड्स टू द फुट ऑफ ए टावर. कि कोई भी एक स्ट्रेट हाईवे है वो एक टावर की तरफ अपना लीड करने लग रहा है. A man standing at the top of a tower observe a car at an angle of depression of 30 डिग्री. कोई भी एक आदमी है जो उस टावर के ऊपर खड़ा हुआ है, तो उसने क्या ऑब्जर्व किया, किसी भी एक कार को ऑब्जर्व किया चलते हुए हाईवे पर. तब उसका डिप्रेशन एंगल कितना था, 30 डिग्री का था. विच इज़ अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड. जो वो कार आने लग रही थी, वो अप्रोच कर रही थी टावर की तरफ है और एक यूनिफॉर्म स्पीड के साथ. यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब होता है जिस स्पीड से कार चली हुई थी, पहले ऑब्जर्व किया था, उसी स्पीड के साथ है कार. ना स्पीड कम हुई है ना ही ज़्यादा हुई है, सेम स्पीड के साथ जो है कार अपनी मूव करने लग रही है. 6 सेकेंड्स लेटर, 6 सेकेंड के बाद द एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ कार फाउंड टू बी 60 डिग्री. कि जो आदमी वहाँ पर ऑब्जर्व करने लग रहा था ना, तो उसने क्या किया कि 6 सेकेंड्स के बाद जब देखा तो उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, 60 डिग्री था. अब एंगल बढ़ा है, दैट मीन्स जो कार है वो अपने टावर के थोड़ा सा और नज़दीक चली गई है. फाइंड द टाइम टेकन बाय द कार टू रीच द फुट ऑफ टावर फ्रॉम दिस पॉइंट. अब जो ये पॉइंट आया है, अब जो पॉइंट आया है मीन्स जहाँ पर 60 डिग्री एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है, वहाँ से कार को फुट ऑफ टावर तक पहुँचने के लिए कितना टाइम लगेगा. वी हैव टू फाइंड दिस. तो एक बार हम अपनी रफली फिगर बना लेते हैं, फिर अपना क्या है क्वेश्चन को स्टार्ट करेंगे. ठीक है. तो क्या है कि ए मैन स्टैंडिंग एट द टॉप ऑफ टावर. तो क्या किया हमने, एक टॉप पहले टावर बनाया, उसके टॉप पर कोई भी एक आदमी खड़ा हुआ है ना. तो यहाँ तक क्या है कि कोई भी एक मैन है वो खड़ा हुआ है. ऑब्जर्व से कार एट एन एंगल ऑफ डिप्रेशन ऑफ 30 डिग्री. अब जो आदमी है उसने एंगल ऑफ डिप्रेशन जो अपना ऑब्जर्व किया कार के साथ, कितना, 30 डिग्री का. तो पहले तो हम अपना बना लेते हैं हाईवे. कि मान के चलो कि ये अपना क्या था, हाईवे था जो टावर के फुट की तरफ लीड करने लग रहा है. ठीक है. अब क्या किया कि एंगल ऑफ डिप्रेशन बनने लग रहा है, तो एलिवेशन एंगल भी और डिप्रेशन एंगल भी हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनते हैं हमने. तो पहले हम क्या करेंगे, अपनी एक हॉरिजॉन्टल लाइन ड्रॉ करेंगे. हॉरिजॉन्टल लाइन क्या होती थी, आई साइड के बिल्कुल सामने से. तो जो भी एक आदमी यहाँ पर खड़ा हुआ है उसके आई साइड के जस्ट सामने हमने क्या किया, हॉरिजॉन्टल लाइन को ड्रॉ किया है. अब मान के चलो कि जब उसने ऑब्जर्व किया तो कार यहाँ पर थी, हाईवे के यहाँ इस पॉइंट पे थी. ठीक है. तब उसने क्या किया कि उसको कार को ऑब्जर्व किया, यानी कि उसकी जो नज़र है वो नीचे की तरफ कार की तरफ आई मैन की. तो एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था अपना, 30 डिग्री था. ध्यान रखना, हमेशा ही एंगल ऑफ एलिवेशन और डिप्रेशन पहले हम हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ बनाते हैं. तो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना था, 30 डिग्री था. यानी कि यहाँ से एंगल 30 डिग्री है. ठीक है. फिर क्या किया कि 6 सेकेंड्स के बाद जो कार है वो यहाँ पर आ गई. मान के चलते हैं कि यहाँ पर आ गई 6 सेकेंड्स के बाद. तब उसका एंगल ऑफ डिप्रेशन कितना होता है, 60 डिग्री. तो आई साइड तो अभी भी यहीं पर है ना. तो यहाँ पर आ गया है. अब जो ये एंगल ऑफ डिप्रेशन बना है यहाँ से यहाँ तक का, क्योंकि हॉरिजॉन्टल लाइन के साथ और यहाँ तक कितना हो गया, 60 डिग्री हो गया. यानी कि कंप्लीट एंगल यहाँ से यहाँ तक एंगल कितना है, 60 डिग्री है. अब उसके बाद हम क्या करेंगे, अपनी नेमिंग डालेंगे, ABCD E. हमने नेमिंग डाल दी है इसकी. अब हमसे क्या पूछा है कि जो ये पॉइंट अभी आया ना, कि जहाँ पर अब है कार, उस पॉइंट से लेकर के फुट ऑफ टावर तक उसको ये डिस्टेंस कवर करने में कितना टाइम लगेगा. यानी कि यहाँ BC के लिए कितना टाइम लगेगा हमें ये बताना है. यहाँ पर जो AB है ये इसको 6 सेकेंड्स में कवर कर लेती है कार. ठीक है. आई होप कितना आपको समझ में आ गया होगा. अब देखो, जो हाईवे है वो भी बिल्कुल स्ट्रेट होता है, हॉरिजॉन्टल लाइन है ये भी अपनी बिल्कुल स्ट्रेट होती है. यानी कि दोनों ये क्या है, AC और ED क्या अपनी पैरेलल लाइन्स हैं. पैरेलल लाइन्स हैं तो AD क्या करेगी, अपना ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगी यहाँ पर. तो ठीक है, AD ट्रांसवर्सल का काम करेगी. तो ये एंगल अगर 30 है तो इधर से इस लाइन के इधर ये एंगल कहाँ पे होगा, A पे होगा. तो ये एंगल क्या हो गया, 30 हो गया है.
ठीक है। वैसे भी अगर आपको नहीं पता लगे तो ये भी कर सकते हो कि टावर की तरफ जाती जाएगी तो एंगल बढ़ता जाएगा, तो पहले 30 रहा होगा फिर 60 रहा होगा, ठीक है। और अगर अल्टरनेट एंगल वाला लगाना चाह रहे हो आप तो वो भी इजीली लगेगा, यहाँ पर लगाना भी मतलब एग्जाम के अंदर आपको वही करना है। बट कई बार बच्चे क्या होते हैं, कन्फ्यूज हो जाते हैं, याद कर लेते हैं चीज़ों को, तो इसलिए बता रही हूँ कि अगर हम जहाँ पे किसी चीज़ के पास जाते जाएंगे तो वहाँ से एंगल हमारा बढ़ता जाता है, तो ये एंगल क्या होगा 60 डिग्री होगा। अब इन चीज़ों को हम अपना राइट डाउन कर लेते हैं। सॉल्यूशन क्या होगा कि जो ED है वो पैरेलल होगी किसके, AC के, ठीक है। सो AD इज अ ट्रांसवर्सल लाइन, AD क्या होगी अपनी ट्रांसवर्सल लाइन होगी, है ना। अब ट्रांसवर्सल लाइन है तो क्या होगा कि जो एंगल EDA है, ये जो एंगल है EDA, ये जो एंगल है ये किसके होगा इक्वल, एंगल EDA किस एंगल के इक्वल होगा, DAC, एंगल DAC होगा कितना 30 डिग्री का होगा। रीजन क्या रहेगा इसका, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। ऐसे ही जो अपना एंगल है EDB किसके इक्वल होगा अपना एंगल DBC के, और है कितने का 60 डिग्री का है। रीजन इसका भी सेम रहेगा, अल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, ठीक है। अब उसके बाद वापस क्वेश्चन पे आ जाओ। क्या बोला था इसने कि जो कार है ना वो क्या करे, यूनिफॉर्म स्पीड के साथ जाने लग रही है ना, विच इज अप्रोचिंग द फुट ऑफ द टावर विद द यूनिफॉर्म स्पीड, कोई ना कोई एक स्पीड रही होगी, तो स्पीड को हम मान लेते हैं, लेट द स्पीड ऑफ कार बी x मीटर पर सेकंड, क्योंकि क्या है कि इसने सेकंड दिया हुआ ना, तो यूनिट हमारी क्या लगाएंगे हम मीटर पर सेकंड के हिसाब से, ठीक है। तो x मीटर पर सेकंड के हिसाब से क्या हो, कार चलने लग रही है, ठीक है। अब क्या होगा कि जो हमारी स्पीड होती है वो क्या होती है, डिस्टेंस बाय टाइम, यानी कि s इज इक्वल टू d/t, ठीक है। तो यहाँ से हमारे पास टाइम दिया हुआ है कि 6 सेकंड है, तो क्यों ना हम इसको टाइम में ही बना लें। तो टाइम अपना क्या होगा, डिस्टेंस बाय स्पीड, डिस्टेंस बाय स्पीड। तो इस चीज़ को हम कहाँ पर फॉलो करेंगे, यहाँ पर करेंगे। अब उसको 6 सेकेंड्स लगी है, कब लगी है, जब उसने AB डिस्टेंस को ट्रेवल किया है ना, और स्पीड उसकी क्या है, यूनिफॉर्म है, जो कि अभी हमने माना ही है, क्या है वो x है, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या रहेगा अपना, देखो टाइम जो है कितना है 6 सेकेंड्स है, ठीक है। और इसको डिस्टेंस क्या कवर की है इस टाइम के अंदर, AB डिस्टेंस को कवर किया है, बाय स्पीड, स्पीड क्या है अपनी x, तो ये हो गया x। तो AB अपना कितना आ गया यहाँ से 6x, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो x डिवाइड में इधर आके हो जाएगा मल्टीप्लाई में, तो AB कितना हो गया अपना 6x, ये यहाँ पर, ठीक है। बट हमें तो किस पे काम करना है, BC पे करना है ना। और यहाँ पे इसने साथ में क्या दे दिया कि एंगल भी दे रखे हैं। तो फिर से हम जो अपने लास्ट क्वेश्चंस के अंदर करते हैं, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ठीक है। अब यहाँ पर क्या है कि देखो बेस के ऊपर काम करना है हमें ना, तो बेस कहाँ पर है, या तो यहाँ पर है या फिर यहाँ पर है। बट हमें क्या करना होता है, देखो अगर हम हाइपोटेनस के साथ चलेंगे तो भी हमें कुछ ऐसा नहीं मिलेगा। हम क्या करेंगे, अपना सिंपली 10 के साथ चलेंगे, जो कि हमें ईजी भी रहता है, ठीक है, क्योंकि बेस पे काम करना तो 10 के साथ ईजी काम रहता है हमारा। तो हमने क्या किया, यहाँ से P/B किसको रेफरेंस देता है, tan थीटा को, ठीक है। तो एक बार थीटा 30 के साथ लगाएंगे, एक बार थीटा 60 के साथ लगाएंगे। तो पहले हमने किया 30 के साथ यहाँ पर, तो 30 कहाँ पे बना हुआ है, ट्राइंगल ACD के अंदर। सो यहाँ पे लिखा हमने इन ट्राइंगल ACD, ठीक है। तो क्या होगा कि tan 30 डिग्री किसके इक्वल होगा, परपेंडिकुलर अब क्या है यहाँ पर DC, ठीक है। तो DC बाय बेस, बेस अपना कितना है AC, ठीक है।
अब tan 30 की वैल्यू कितनी होती है 1/√3 और AC की इधर हमने मल्टीप्लाई की तो इधर आ गया DC। तो tan 30 की वैल्यू क्या होगी 1/√3 AC और इक्वल्स टू क्या आ गया DC, क्योंकि tan 30 की वैल्यू होती है 1/√3 AC डिवाइड में ही इधर आके हमारा हो गया है मल्टीप्लाई में। तो DC की वैल्यू क्या आ गई है 1/√3 AC। फिर हम क्या करेंगे, इसको इक्वेशन नंबर 1 डाल दो, दैट इज इक्वेशन नंबर 2। एंड अभी हम क्या करेंगे 60 के साथ जाएंगे, तो tan 60 क्या होगा अपना परपेंडिकुलर बाय बेस। अब बेस क्या रहेगा 60 कहाँ पर है ट्राइंगल DBC के अंदर है, तो परपेंडिकुलर क्या रहेगा DC और बेस क्या रहेगा BC। यहाँ पे लिख दो किस में है इन ट्राइंगल DBC के अंदर tan 60 हमने लगाया है। तो tan 60 की वैल्यू क्या होगी √3 होगी। DC कितना है हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो DC को एज इट इज रख लिया है, BC की भी वैल्यू नहीं है तो BC को भी हमने एज इट इज रख लिया है। फिर क्या क्या कि BC की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो ये हो जाएगा √3 BC इज इक्वल्स टू DC, दैट इज इक्वेशन नंबर 3। ठीक है, अब देखें ध्यान से, तो फर्स्ट में और थर्ड में क्या है हमारा, इधर भी DC है यहाँ भी DC है, तो DC इक्वल है, तो यानी कि जब RHS इक्वल है तो LHS भी इक्वल होगी। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड थर्ड क्या मिलेगा हमें, जब इनकी RHS इक्वल है यानी कि DC इक्वल है DC के, तो LHS भी इक्वल होगी, यानी कि √3 BC किसके इक्वल होगा 1/√3 AC के इक्वल होगा, है ना। तो क्या करेंगे √3 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो √3 की मल्टीप्लाई क्या हो जाएगी 3 हो जाएगी, 3 BC इज इक्वल टू AC। बट यहाँ से तो क्या है कि ना तो हमारे पास BC की वैल्यू है ना ही हमारे पास AC की वैल्यू है, नहीं है ना। तो इसको अभी हम क्या करेंगे, एक सेकेंड थोड़ा सा इरेज कर लेती हूँ। यस, तो फिर क्या है कि हमारे पास ना BC के लिए वैल्यू है ना ही हमारे पास AC की वैल्यू है, बट हम यहाँ से तो वैल्यू तो निकालनी पड़ेगी ना। तो उसका हमारे पास रिलेशन है कि क्या है कि हम AC को लिख सकते हैं क्या AB प्लस BC, AC को क्या लिख सकते हैं AB प्लस BC। तो यहाँ से क्या है 3BC रखा हमने एज इट इज, जो 3BC है उसको एज इट इज रखा हमने। AC को क्या लिख सकते हैं AB प्लस BC, AB प्लस BC। अब देखो यहाँ से 3BC BC, तो BC हमने इकट्ठा किया तो ये हो गया 3BC माइनस BC इज इक्वल्स टू AB। अब 3BC में से अगर BC को माइनस करेंगे क्या बचेगा 2BC बचेगा इज इक्वल्स टू क्या है AB। 3BC इक्वल्स टू क्या है AB। अब देखो AB की वैल्यू यहाँ पर है हमारे पास, ये रही इक्वेशन नंबर 2 में। AB किसके इक्वल है 6x के इक्वल है। तो यहाँ से हम क्या करेंगे फ्रॉम सेकंड AB की जगह पे हम क्या रख सकते हैं 6x। तो यहाँ पे देख लेना भाई स्पेस की थोड़ी सी प्रॉब्लम है, तो क्या होगा 2BC, तो AB की जगह पे क्या आ गया 6x, तो 2 से कट करेंगे 3 हो जाएगा, तो BC कितना आ गया अपना 3x। BC कितना आ गया 3x। डिस्टेंस है BC क्या है डिस्टेंस जो उसने कवर की है कार ने, बट हमें डिस्टेंस नहीं निकालनी उसने कितनी कवर की, हमें ये बताना है कि इस डिस्टेंस को कवर करने के लिए टाइम कितना लगेगा, है ना। तो हमारे पास होता फॉर्मूला स्पीड होती है अपनी डिस्टेंस बाय टाइम, तो टाइम अपना क्या होगा डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा, डिस्टेंस बाय स्पीड हो जाएगा। अब टाइम हमें निकालना है, डिस्टेंस हमारी क्या है ये रही 3x और स्पीड क्या है हमारी यूनिफॉर्म थी दैट इज x। तो क्या होगा टाइम टेकन बाय कार टू रीच द फुट ऑफ टावर विल बी, क्या होगा डिस्टेंस कितनी है अपनी 3x है और
जो स्पीड है अपनी वो कितनी है, x है, तो x से x कैंसिल आउट हो जाएगा 3। अब सेकंड में था तो ये भी क्या आएगा, सेकंड में। तो 3 सेकंड के अंदर क्या होगी, कार जो है इस पॉइंट से फुट ऑफ द टावर के पास पहुंच जाएगी। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा। कहीं पर कोई भी डाउट है तो एक बार आप वीडियो को दोबारा से रिपीट करके देख लेना। फिर भी कोई डाउट रहता है तो कमेंट सेक्शन में अपना कमेंट डाल देना स्टूडेंट्स। And our next question is the angle of elevation of the top of a tower from 2 points at a distance of 4 meter and 9 meter from the base of tower and in the same straight line with it are complementary. Prove that the height of a tower is 6 meter. क्या है कि कोई भी एक हमारा क्या है, टावर है, तो हम पहले क्या बनाएंगे, अपना टावर बनाएंगे, ठीक है। उसके बाद इसने क्या बोला है, द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द टॉप ऑफ टावर। एंगल ऑफ एलिवेशन है टावर के टॉप पे, यानी कि हमने नीचे से ऊपर की तरफ देखा है। फ्रॉम 2 पॉइंट्स एट ए डिस्टेंस ऑफ 4 मीटर एंड 9 मीटर फ्रॉम द बेस ऑफ टावर। जो बेस ऑफ टावर है ये रहेगा बेस ऑफ टावर। तो यहाँ से हमने क्या किया कि 2 पॉइंट्स हैं, एक यहाँ पे है, एक यहाँ पे है। ये 4 मीटर पे है, ये यहाँ से यहाँ पे कितना है, 9 मीटर पे, ठीक है। 2 पॉइंट्स हैं 4 मीटर पे और 9 मीटर पे। तो एक पॉइंट यहाँ पे मार्क किया हमने, एक पॉइंट यहाँ पे मार्क किया। इन दोनों पॉइंट से क्या है, अपने एंगल ऑफ एलिवेशंस हैं, ठीक है। तो क्या है अपने, ये एंगल ऑफ एलिवेशंस हैं टावर एंड इन द सेम स्ट्रेट लाइन विद इट आर कॉम्प्लीमेंट्री। जो ये दोनों के दोनों एंगल हैं ये एक दूसरे के कॉम्प्लीमेंट्री हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स क्या होते हैं, जिनका सम हमारा क्या होता है, 90 डिग्री होता है। यानी कि ये एंगल और ये एंगल, दोनों एंगल्स को जोड़ के हमें क्या मिलेगा, 90 डिग्री मिलेगा। प्रूव दैट द हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर। वी हैव टू प्रूव कि ये जो हाइट ऑफ टावर है ये हमारी क्या आनी चाहिए, 6 मीटर आनी चाहिए। ये चीज़ हमें प्रूव करनी है यहाँ पर। तो पहले हम क्या करेंगे, अपना नेमिंग करेंगे। तो A B C D, उसके बाद हम क्या करते हैं, अपना लिखते हैं क्या, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। अब देखो यहाँ पर क्या है कि इसने बेस दे रखे है ना, ये क्या है, बेस रहेगा, ये हाइपोटेनियस होगा और ये क्या होगा, परपेंडिकुलर होगा। अब देखो यहाँ से परपेंडिकुलर हमें शो करना है, निकालना है, एक ही बात है। लास्ट में जाके हमें आंसर क्या लेके आना, 6 मीटर लेके आना है। इतना ही फ़र्क है कि इसमें पहले आंसर दे दिया, बाकी क्वेश्चंस में हमसे निकलवाता था, आंसर देता नहीं था। तो परपेंडिकुलर पे काम करना है। बेस की लेंथ हमें दे रखी है कितनी, इतनी है। साथ में एक चीज़ दे रखी है कि कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स हैं। तो कॉम्प्लीमेंट्री एंगल्स यानी कि दोनों को जोड़ के 90 मिलेगा। तो अगर हमने इस एंगल को x मान लिया तो ये हमारा क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा, क्योंकि दोनों को जोड़ के 90 मिलेगा। अगर एक x है तो दूसरा हमें कब मिलेगा, जब उसको 90 में से माइनस कर देंगे तो ये क्या हो जाएगा, 90 माइनस एक्स हो जाएगा। तो परपेंडिकुलर पे काम करना है, बेस हमें दे रखा है, तो क्या जाएगा हमारा परपेंडिकुलर और बेस कहाँ पर है, ये रहा। ये किसको रेफरेंस देता है, tan थीटा को देता है, ठीक है। चलो अब आज करते हैं क्वेश्चन अपना सॉल्यूशन। पहले हमने क्या किया, 90 माइनस एक्स जो एंगल है इस पे काम किया। तो ये कहाँ से मिलेगा हमें, ट्राइंगल ए डी बी से। सो इन ट्राइंगल ए डी पी क्या लगाना है हमें, 10 लगाना है। तो क्या हो जाएगा, 10 90 माइनस एक्स इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है अपना, ए बी है, उसको 6 प्रूव करना है, उसकी वैल्यू 6 नहीं रखनी है, ध्यान रखना थोड़ा सा। वैल्यू 6 हमें दिखानी है कि ए बी की वैल्यू क्या आएगी, 6 आएगी। तो ए बी बाई बेस, बेस क्या है बी डी, बेस क्या है बी डी या फिर डी बी, एक ही बात है। तो 10 90 माइनस एक्स क्या होता है अपना कोट एक्स। 90 पे और 270 पे क्या होते हैं, इंटरचेंज करते हैं एक दूसरे को ना, हमने ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा था तब किया था इन चीज़ों को। तो ए बी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो इसको एज इट इज रखेंगे। बी डी की वैल्यू कितनी है, 9, यानी कि 9 कोट एक्स इज इक्वल टू क्या है, ए बी। ये इक्वेशन नंबर होगी 1, क्योंकि अभी कोई भी वैल्यू हमारे पास नहीं आई है, तो इक्वेशन नंबर डाल के चलेंगे हम अपना। फिर हमारे पास एंगल कहाँ है, ये है x।
तो इस पे भी हम 10 लगाएंगे। तो ये कौन सी ट्रायंगल में है, इन ट्रायंगल ABC। क्या लगाया हमने, 10 लगाया, 10x क्या होगा, परपेंडिकुलर बाय बेस, परपेंडिकुलर बाय बेस। तो परपेंडिकुलर क्या है अपना AB है और बेस क्या है अपना BC है। तो अभी देखो 10x तो एज इट इज रहेगा, AB भी एज इट इज रहेगा, BC की वैल्यू कितनी है अपनी 4, तो BC की जगह पे रख लिया हमने 4। अब ये यहाँ से करेगा क्रॉस मल्टीप्लाई, तो ये हो गया 4 10x इज इक्वल्स टू AB। ठीक है, ये हो गई क्वेश्चन नंबर सेकंड। अब थोड़ा सा ध्यान से देखो, सेकंड में और जो वन इक्वेशन है इसका कॉमन पार्ट क्या है कि दोनों जगह पर AB है, दोनों जगह पर क्या है अपना AB है। सो जब RHS इक्वल है तो LHS भी सेम होगी। सो फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड क्या मिलेगा हमें, 9 cot x इज इक्वल्स टू 4 10x। 9 cot x किसके इक्वल है, 4 10x के इक्वल है। तो अब यहाँ से देखो cot x है और 10x है, तो एक में चेंज कर लो, या तो cot x के अंदर चेंज कर लो या फिर 10x के अंदर चेंज कर लो। तो मैंने क्या किया, 10 के अंदर चेंज किया। cot x को क्या लिख सकते हैं हम, 1/10x इज इक्वल्स टू 4 10x। ठीक है, और 10x को एक साइड करेंगे, जो नंबर्स हैं उनको एक साइड करेंगे हम। तो 10x इधर डिवाइड में इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई में। तो 9 इज इक्वल्स टू 4 10 स्क्वायर x हो गया हमारा। अब हमें 10 स्क्वायर की नीड नहीं है, क्योंकि हमें काम क्या करना है, AB की वैल्यू निकाल के लेके आनी है। और AB हमारा किसके इक्वल है, ये रहा 4 10x के इक्वल है ना। तो यहाँ से हम क्या करेंगे, अपना काम करेंगे। यहाँ पर देखो, तो ये हो गया 9/4 10 स्क्वायर x। बट 10 स्क्वायर x नहीं, हमें या तो अकेला 10x लेके आना है, अगर कोट x में रिजल्ट बनाएंगे तो अकेला कोट x लेके आना। ध्यान रखना, अगर 10x के अंदर चेंज किया है आपने यहाँ से तो अकेला 10x निकाल लेंगे हम, और अगर आपने कोट के अंदर चेंज किया ना, 10x को बना दिया 1/कोट, तो क्या करेंगे, अकेला कोट x की वैल्यू हम रखेंगे। ठीक है, तो फिर क्या हो गया, स्क्वायर रूट लेंगे दोनों साइड, स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड्स। तो क्या हो जाएगा, 9/4 स्क्वायर रूट में और स्क्वायर रूट 10 स्क्वायर x, तो 3 हो जाएगा 9 का स्क्वायर रूट, तो 3 और 4 का हो जाएगा 2। तो 10x की वैल्यू क्या आ गई हमारी, 3/2 आ गई है। बट 10x है क्या, AB के इक्वल, और AB क्या है अपनी हाइट ऑफ द टावर है। सो इसको हमने क्या किया, पुट इन सेकंड, सेकंड में हमने इसको पुटअप किया है। तो क्या है कि 4 10x की जगह पर क्या आ गया, 3/2 इज इक्वल्स टू क्या है, AB में है। तो 2 से कट करेंगे, 2 से चला जाएगा, और 2 3 जा 6, यानी कि AB कितना आ गया अपना 6। यही हमें प्रूव करना था कि हाइट ऑफ द टावर हमारी क्या है, 6 आई, कि हाइट ऑफ टावर हमारी क्या है, 6 आई। सो हाइट ऑफ टावर इज 6 मीटर, यही हमें प्रूव करना था, हैंस टू प्रूव। आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा स्टूडेंट्स। इन्हीं क्वेश्चंस के साथ अपना जो चैप्टर है वो यहाँ पर ख़त्म होता है। नेक्स्ट वीडियो में हम किसी अपने नेक्स्ट नए चैप्टर के साथ प्रेजेंट करेंगे। यहाँ इस चैप्टर में किसी बच्चे को कोई भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में कमेंट करें। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और कोई बच्चा अगर फर्स्ट टाइम चैनल के साथ जुड़ता है प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू स्टूडेंट्स।